हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज हम पढ़ रहे हैं। ये 4 टाइप्स की हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसके सारे टाइप्स हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज, जो कि 3 तरह की हैं: टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। इनको हम आज डिस्कस करेंगे। एंड देन कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज, जो कि फर्दर आगे 3 तरह की हैं: साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल। आज हम इन दोनों स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी होती क्या है? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी करना, कम करना, खत्म करना। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक या एक से ज्यादा बिजनेस ऑपरेशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है, ताकि उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया जा सके और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्टेबल किया जा सके। कई बार ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है। तब उनको अपनी कुछ एक डिपार्टमेंट, कुछ एक प्रोडक्ट्स को जो है वो रिड्यूस करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, ताकि उन रिसोर्सेज को बाकी सारे सेगमेंट्स पर लगा करके, फोकस करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबलाइज किया जा सके। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तब कंपनी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज के डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है टर्न अराउंड, सेकेंड है डाइवेस्टमेंट एंड थर्ड है लिक्विडेशन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का बेसिक मतलब होता है कि रिवाइवल मेजर्स को अडॉप्ट करना, सो दैट कि जो भी अगर किसी कंपनी में वाइंड अप की पोजीशन आ रही है, उसको बंद करने की पोजीशन आ रही है, तो उसको कुछ समय के लिए रोका जा सके और कंपनी को खत्म होने से बचाया जा सके। अगेन कंपनीज में जो उसकी अन प्रॉफिटेबल आउटपुट्स हैं, यानी कि जहां से उसको प्रॉफिट नहीं आ रहा, उनको वो एलिमिनेट करती है, यानी कि खत्म करती है, बंद करती है। एसेट्स को कट डाउन करने के ऊपर फोकस करती है। जो वर्क फोर्स है, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, उनके साइज को रिड्यूस किया जाता है, यानी कि उनको जो है वो रिट्रेंच करना जाता है। जो कंपनी की प्रोडक्ट लाइन है या जो कस्टमर ग्रुप है, उनके बारे में कंपनी दोबारा से रीथिंक करती है। रीथिंक करने का मतलब वो सोचती है कि क्या वो सभी प्रोडक्ट लाइंस को कंटिन्यू कर सकती है, सारे कस्टमर ग्रुप्स जिनको वो पहले फोकस कर रही थी, क्या अभी भी उनको फोकस कर पाएगी या उसमें कुछ रिड्यूस कर सकती है। ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि जो कंपनी बाकी के जो सेगमेंट रह जाए उनको फोकस कर सके। हमारे पास एक एग्जाम्पल है डेल का, कि डेल ने भी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था। 2006 में डेल ने ये अनाउंस किया था कि वो कॉस्ट कट मेजर्स अडॉप्ट करेगी, और जिसके लिए उन्होंने जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली बेचना शुरू किया था। मींस जो आउटलेट्स के जरिए सेल कर रही थी, उसके बजाय उसने डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को सेल करना शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ और उनको वापस 2007 में इसको विड्रॉ करना पड़ा, डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रेटेजीज को। और वापस से उन्होंने जो अपने कंप्यूटर से वो रिटेल आउटलेट्स के जरिए बेचने शुरू कर दी, और उसके बाद जो डेल है वो काफी सक्सेसफुल रही। कई बार ये चीजें काम नहीं भी करती हैं, लेकिन बहुत सारी टाइम में चीजें काम कर जाती हैं। नेक्स्ट है डाइवेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि जब कंपनी या कोई सब्सिडरी उसकी, या जो भी इन्वेस्टमेंट्स उसने की हुई हैं, वहां से वो अपना जो स्टेक है उसको सेल करना शुरू कर देती है, यानी कि कंपनी अपने हिस्से, कुछ हिस्से को बेचना शुरू कर देती है। उसको हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। बिजनेस सेक्टर्स में भी इस तरह की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जो रिलायंस इंफ्रा थी, उसको बेचा गया। रिलायंस इंफ्रा ने जो उसका पावर बिजनेस था उसको सेल आउट किया अडानीज को। अडानी ट्रांसमिशन को उन्होंने बेचा 18,800 करोड़ रुपए में। और वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी के बहुत ज्यादा डेट्स थे, जो थे 2200 करोड़ रुपए के कंपनी के पास कर्जा चढ़ा हुआ था, लोन चढ़ा हुआ था। तो कंपनी ने कोशिश किया कि अगर वो जो उसका इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा ने सोचा कि अगर वो अपने पावर बिजनेस को सेल आउट कर देती है तो इससे जो भी उसको
रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी उसको अमाउंट मिलेगी, उससे कम से कम वो अपने डेट्स को कुछ तो कम कर पाएगी। तो वो काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रही, और जो उसके 2200 करोड़ रुपए के शेयर जो डेट थे, उसको उन्होंने 7500 करोड़ रुपए पे वो ले आए, सेल की पेमेंट करने के, सेल होने के बाद जो उन्होंने डेट की पेमेंट करी उसकी वजह से। दोनों कंपनीज में जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत जो रिलायंस इंफ्रा थी उसने पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस था मुंबई में, उसको 2017 में उसका 100% का जो सेल था वो अडानी ट्रांसमिशन को सेल आउट कर दिया था। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो जेपी सीमेंट के नाम से जयप्रकाश सीमेंट ने अनाउंस किया था कि वो अपना जो बिजनेस का एक हिस्सा है उसको वो सेल आउट कर रहे हैं कुमार मंगलम बिरला जी की जो कंपनी है अल्ट्राटेक, उसको 15,900 करोड़ रुपए में, और ये अनाउंसमेंट की थी उन्होंने 4 अप्रैल 2016 को। तो इन दोनों सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि चाहे वो रिलायंस इंफ्रा का पावर बिजनेस का सेल है, चाहे वो जेपी सीमेंट का अपने एक पार्ट ऑफ बिजनेस को कुमार मंगलम लेड अल्ट्राटेक को बेचना है, दोनों ही केसेस में जो कंपनियां हैं वो कर्ज में डूबी हुई थी, बहुत ज्यादा उनके ऊपर लोन्स थे, डेट्स थे। तो उसको रिड्यूस करने के लिए कंपनियों ने अपना जो है वो डाइवेस्टमेंट करने का सोचा, यानी कि अपने बिजनेस के शेयर को बेचने के बारे में सोचा। नेक्स्ट है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का क्या मतलब है? सिंपल, कि जो भी बिजनेस है उनको बंद कर देना पूरी तरह से, और ऑब्वियसली जब कोई रास्ता नहीं बचता तब कंपनी लिक्विडेशन का मोड अडॉप्ट करती है, अदरवाइज कोशिश तो की जाती है कि उसको बचाए रखा जा सके। हमारे पास एग्जांपल है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था जो कि बहुत ही अच्छा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा था। दिसंबर 31 दिसंबर 2003 तक, तीन का जो क्वार्टर था उसमें ग्लोबल बैंक के 11.8 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट था। लेकिन अचानक से कंपनी में इस तरह से परिस्थितियां बनी, जो मार्केट कंडीशंस ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी, जिसके चक्कर के जो बैंक था वो कोलैप्स हो गया, यानी कि खत्म हो गया, और फाइनली वो बैंक करप्ट हो गया। बाद में उस बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मिला दिया गया। तो ऐसी बहुत बार सिचुएशंस हो जाती हैं कि कंपनीज का अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं और जो भी सिस्टम है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, और वो फेलियर की तरफ चल पड़ती हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास किंगफिशर एयरलाइंस का। किंगफिशर एयरलाइंस जिसके ओनर विजय माल्या थे, उन्होंने भी सिचुएशन को फेस किया कि फाइनली वो इतना लोन हो गया, इतना ज्यादा लोन हो गया कंपनी के ऊपर कि वो जो है वो बैंक करप्ट हो गई। अभी भी इसका केस कोर्ट में चल रहा है, और उनको जो है वो फॉरेन में है, उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि पैसा रिकवर किया जा सके, बट स्टिल कंपनी तो बंद हो ही गई। तो ये थी लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। पहले हमने तीनों पार्ट्स डिस्कस किए थे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के, और अब नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी को अब हम डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब यही है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं उन दोनों को जितनी भी हमने पढ़ी अभी तक, चाहे वो स्टेबिलिटी है, चाहे वो एक्सपेंशन है, चाहे वो रिट्रेंचमेंट है, इन सभी के को मिला करके स्ट्रेटजीज बनाना। मतलब कई बार क्या होगा कि अलग अलग बिजनेस में सेम टाइम पर सभी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जाएंगी, कभी कभी सेम बिजनेस में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे सभी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जाएंगी, मतलब उनके कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाएगा। होती थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है सारा स्ट्रक्चर, पर कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक ही टाइम पर सभी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हो रही होती हैं, या अलग अलग टाइम पर भी एक बिजनेस में सभी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बेबी डायपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो अपने बेबी डायपर्स की जो भी रेंज है उसको अच्छा बनाए रखने की कोशिश करती रहती है, और उसके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑफर्स लेके आती रहती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आती रहती है, ताकि वो उसमें अपने आप को स्टेबल रख सके। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है। इसी के साथ उसी टाइम पर अगर कंपनी को लगता है कि जिन रेंज में, जिन प्रोडक्ट्स में वो स्टेबल हैं, उससे अब थोड़ा आगे जाना चाहिए, यानी कि एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मान लीजिए कि वो ओल्ड एज पीपल के लिए भी, ओल्ड एज यानी कि बुजुर्ग लोगों के लिए भी डायपर्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपने मार्केट सेगमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया, तो अपने आप को एक्सपैंड कर दिया। तो अभी तक वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे थे, अब उन्होंने एक्सपेंशन स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। इसी के साथ अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि वो अगर अपने डायपर डिवीजन पर ज्यादा फोकस रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो बेबी वाइप्स डिवीजन थी उसको शट डाउन कर दिया,
ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको जितनी भी प्रॉफिटेबल डिविजन्स हैं वहां पर फोकस कर सके, वहां पर उनको यूटिलाइज किया जा सके। तो जब वो अपनी एक डिवीजन को बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी हो गई रिट्रेंचमेंट। यानी कि एक ही टाइम पर स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट तीनों स्ट्रेटेजीज को भी वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज हैं, ये बेसिकली जो है वो दो तरह की हैं, सीक्वेंशियल एंड साइमल्टेनियस। तो सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस में, यानी कि 1 बाय 1। सबसे पहले मान लीजिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी इंप्लीमेंट करती है, और जब एक बार वो ग्रोथ अचीव कर लेती है तो फिर उसके बाद वो स्विच ओवर कर जाती है स्टेबिलिटी के ऊपर, कि अब वो कुछ टाइम स्टेबल रहेगी। ऐसे ही एक और हो सकता है कि मान लीजिए पहले उसने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी, यानी कि अपने कुछ एरियाज को कट डाउन किया, और फिर उसके बाद जो बाकी बचे हुए थे उनको फोकस करके अपने आप को ग्रो करना शुरू कर दिया। तो जब वो एक के बाद एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि मान लीजिए कंपनी एक टाइम पे जो उसका एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है या कोई एक जो प्रोडक्ट लाइन है, वहां पर वो डाइवेस्टिंग स्ट्रेटेजी लगाती है, यानी कि अपने जो शेयर है उसको सेल करती है। साथ ही में एक यूनिट का जो शेयर था वो सेल कर दिया, पर उसी टाइम पर, सेम टाइम पर वो अपनी किसी और जो बिजनेस यूनिट है या जो प्रोडक्ट लाइन है कहीं और, उसमें क्या करती है? एडिशन करती है, यानी कि अब अपने आप को वो किसी और एरिया में ग्रो कर रही है और एक पर्टिकुलर एरिया में डाइवेस्ट कर रही है। तो एक ही टाइम पे डाइवेस्टमेंट भी हो रही है और एक्सपेंशन भी हो रही है। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के लिए या कुछ बिजनेस के लिए कंपनी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है, यानी कि वहां पे कट डाउन कर सकती है, पर साथ ही किसी और सेक्टर के अंदर वो वापस अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में कंपनी हार्वेस्टिंग कर सकती है, यानी कि उनको कट डाउन कर सकती है, और साथ ही कहीं और वो ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकती है। तो ऐसा बहुत बार कंपनी करती है कि जो अनप्रॉफिटेबल चीजें हैं और यूनिट्स हैं उनको बंद कर देती है, और साथ ही प्रॉफिटेबल में अपना और एडिशन करना शुरू कर देती है। तो जब वो साथ ही ऐसा करती है तो हम इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आकर हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं। जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बेसिकली अगर हम हायरार्की की बात करें तो ये तीन तरह की हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो जो कॉर्पोरेट लेवल के चारों टाइप्स थे, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, वो यहाँ पर टॉपिक खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।